सीएम रेवंत रेड्डी ने सवाल किया कि अगर मेडीगड्ढा के पिल्लर क्लस्टर अंजीर की तरह सिकुड़ते जा रहे हैं तो पानी भरना कैसे संभव है। केसीआर की इस टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कि वह मेडीगड्ढा क्यों गए, रेवंत रेड्डी ने उन्हें यह दिखाने की चुनौती दी कि मेडीगड्ढा से बाकी बैराजों तक पानी कैसे पहुंचाया जा सकता है। सीएम ने कहा है कि सरकार कालेश्वरम परियोजना और गोदावरी जल पर चर्चा के लिए तैयार है। कालेश्वरम भ्रष्टाचार में केसीआर को जेल जाने का डर सता रहा है। इस जिम्मेदारी से बचने के लिए विधानसभा में नहीं आ रहे हैं। बीआरएस नेता ऐसे बात कर रहे हैं जैसे उनकी नई सरकार ने मेडीगड्ढा मुद्दे पर गलती की है और हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सदन में बार बार भाषा और बयान पर बहस होती रहती है। रेवंत रेड्डी ने चुनौती दी कि क्या हम नलगोंडा सभा में पूर्व सीएम द्वारा कहे गए शब्दों पर चर्चा करें। एक व्यक्ति जो केंद्रीय मंत्री, सीएम, मंत्री, सांसद, विधायक के रूप में काम कर चुका है, क्या वह सीएम के खिलाफ ऐसी भाषा बोलेगा। चुनाव में तेलंगाना के लोगों ने केसीआर को सबक सिखाया है, फिर भी उनके व्यवहार में बदलाव नहीं आया। एक मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरह की भाषा प्रयोग करते हैं। हम केसीआर और हरीश राव को जिम्मेदारी सौंपते हैं। वे बताएं कि मेडीगड्ढा में पानी भरे और अन्नाराम और सुंडीला तक लेकर जाए। कांग्रेस विधायक कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने विपक्ष में बैठने के बाद भी अपना मन नहीं बदलने के लिए बीआरएस नेताओं की आलोचना की है। उन्होंने विधानसभा में यह बात कही। कमजोर वर्ग से आने वाले मंत्री पूनम प्रभाकर को बीआरएस विधायक केटीआर ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि बैठ जाओ। जब वह सरकार में थे तब उन्होंने जैसा व्यवहार किया था वैसा ही वह अब भी कर रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वह कितने अहंकारी हैं। राजगोपाल रेड्डी विधायक कड़ियम श्रीहरि द्वारा मिनिस्टर पद को लेकर की गई टिप्पणियों पर भी नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि सीएम और उनका पार्टी नेतृत्व इस पर फैसला लेगा। कड़ियम श्रीहरि ने एक्टिविस्ट ताड़ीकोंडा राजैया को 2 बार धोखा दिया। उप मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उन्हें अपमानजनक तरीके से बर्खास्त कर दिया गया और वे उस पद पर चले गए। कड़ियम ने कभी भी तेलंगाना के लिए बात नहीं की। हाल के चुनावों में राजैया, जो मौजूदा विधायक थे, को टिकट मिला। विधायक के रूप में जीतने के बाद जब भी सरकार नहीं आती तो वह अधीरता से बोलते हैं, मुझे नहीं पता कि मैं मंत्री बनूंगा या नहीं। राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि जब तक आप भारत में हैं, आप इस जीवन में मंत्री नहीं बन सकते। बीआरएस के कड़ियम श्रीहरि ने कहा कि कांग्रेस सरकार आने पर 9 दिसंबर को किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, मगर अब तक उस पर नहीं बोल रहे हैं। अंतरिम बजट पर बहस के दौरान बोलते हुए कड़ियम श्रीहरि ने कहा कि कांग्रेस द्वारा दिए गए आश्वासनों के लिए प्रति वर्ष 1,36,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। श्रीहरि ने कहा कि बजट आवंटन से यह सब संभव नहीं है। विधानसभा में कांग्रेस के रवैये का विरोध करते हुए बीआरएस सदस्य बाहर आ गए। बाद में जब वे मीडिया पॉइंट की ओर जा रहे थे तो पुलिस और मार्शलों ने उन्हें रोक दिया। इस पर बीआरएस विधायकों ने जताया गुस्सा, उनसे बहस की। जब पुलिस ने कहा कि बैठक के दौरान मीडिया पॉइंट पर जाने की इजाजत नहीं है तो विधायकों ने आदेश दिखाने की मांग की। बीआरएस के नेताओं ने सवाल किया कि विधानसभा में बोलने के लिए माइक नहीं दिया जाता, क्या मीडिया पॉइंट पर भी मौका नहीं मिलता। उन्होंने बैरिकेडिंग पर गुस्सा जाहिर करते हुए वहीं डेरा डाल दिया। इस विरोध प्रदर्शन में केटीआर, हरीश राव, जगदीश रेड्डी, कड़ियम श्रीहरि, सबिता इंद्रा रेड्डी और अन्य ने भाग लिया। हरीश राव ने सवाल उठाया कि विधानसभा परिसर में विधायकों पर क्यों रोका गया। उन्होंने विधानसभा में गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि क्या यहाँ गला घोंटा जाता है। आरोप है कि यहाँ 3-4 हजार पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। श्रीहरि ने सवाल किया कि लोहे की बाड़ हटा दी गई है, क्या आपको मीडिया पॉइंट पर बोलने की अनुमति है। पाडी कौशिक रेड्डी ने कहा कि बाड़ तोड़ दिया जाए। ఇదేమి రాజ్యం ఇదేమి రాజ్యం కంచెల రాజ్యం మౌలిక రాజ్యం ఇదేమి రాజ్యం ఇదేమి రాజ్యం కంచెల రాజ్యం మౌలిక రాజ్యం జై తెలంగాణ జై తెలంగాణ జై తెలంగాణ జై తెలంగాణ జై తెలంగాణ జై తెలంగాణ।
बीआरएस एमएलसी कविता ने सरकार की आलोचना की। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि वे पिछली सरकार की बसों का उपयोग कर रहे हैं और कहा कि महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पेश किया गया बजट आत्मस्तुति पर निंदा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह बजट पिछली सरकार के दोष देने के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि 6 गारंटियों पर उचित स्पष्टता नहीं है और 6 गारंटियों के लिए पर्याप्त बजट भी बजट में नहीं रखा गया है। कविता ने कहा कि महालक्ष्मी योजना के तहत 1 तोला सोना दिया जाएगा, लेकिन अभी तक किसी को भी नहीं दिया गया है। प्रदेश में बिजली कटौती बढ़ गई है। कविता ने आलोचना की है कि दिए गए वादों को लागू किया जा सकता था, लेकिन बजट पेश किया गया। कविता ने कहा कि वह केवल एक दिन लोगों से मिले जब उन्होंने सार्वजनिक घोषणा की कि मुख्यमंत्री हर दिन लोगों से मिलेंगे। उसके बाद 2 या 3 मंत्री प्रजावाणी पर थे और अंततः IAS ही प्रजावाणी पर थे। कविता ने दिल्ली की आवाज सुनने को लेकर कांग्रेस नेताओं की आलोचना की। उन्होंने मांग की कि सीएम परिषद के शिष्टाचार का अपमान कर अपने शब्द वापस लें। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि तेलंगाना की कांग्रेस सरकार देश की कांग्रेस पार्टी के लिए ATM जैसी बन गई है। कविता ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की पदयात्रा के लिए तेलंगाना की बसों का इस्तेमाल किया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किशन रेड्डी ने एक पत्र जारी कर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के नेता ईटेला महेश्वर रेड्डी की नियुक्ति की है। आदिलाबाद विधायक पायल शंकर और कामारेड्डी विधायक कटिपल्ली वेंकटरमण रेड्डी उपनेता के रूप में कार्य करेंगे। सिरपुर विधायक हरीश बाबू को पार्टी का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि निजामाबाद शहरी विधायक धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता सचेतक के रूप में काम करेंगे। उन्होंने बताया कि आमूर विधायक राकेश रेड्डी को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किशन रेड्डी विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने कहा था कि अगर वह सत्ता में आती है तो BC को मुख्यमंत्री बनाएगी। कम से कम एक विधायक दल का नेता बनाने में विफल रहने के लिए आलोचना की गई है। उल्लेखनीय है कि BC समुदाय से आने वाले गोशामहल के विधायक राजा सिंह को छोड़कर सभी को पद आवंटित किए गए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा नेता दोनों OC है। यह तथ्य कि वे दोनों एक ही समाज के समूह से हैं ने कई आलोचनाओं को आकर्षित किया है। PL श्रीनिवास ने कहा कि वह प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि वह BRS छोड़कर BJP में शामिल होकर खुश हैं। KCR के नेतृत्व वाली TRS पार्टी में शामिल होने के बाद उन्होंने शिकायत की कि मुझे बाघ की बजाय बिल्ली बना दिया। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी और वरिष्ठ BJP नेताओं ने लक्ष्मण की मौजूदगी में कहा कि वह इस महीने की 15 तारीख को महबूब कॉलेज परिसर में होने वाली बैठक में BJP में शामिल हो रहे हैं। PL श्रीनिवास ने कहा कि उनकी बेटी आलेख्या भी पार्टी में शामिल होंगी। ग्रेटर हैदराबाद सिटी की डिप्टी मेयर मोते श्रीलता शोभन रेड्डी ने सिकंदराबाद जोनल कमिश्नर रवि किरण के साथ सिकंदराबाद जोनल कमिश्नर के कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने अधिकारियों के साथ सिकंदराबाद क्षेत्र के भीतरी हुए विभिन्न विकास कार्यक्रमों के बारे में चर्चा की। आवारा कुत्तों के हमले से ग्रेटर लोगों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए GHMC के पशु चिकित्सा अधिकारियों ने आवारा कुत्तों को नियंत्रित करने के लिए उचित उपाय करने का आदेश दिया है। साथ ही अधिकारियों को सिकंदराबाद में लंबित कार्यों को जल्द पूरा कर जनता को उपलब्ध कराने की सलाह दी। ST मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कल्याण नायक ने सरकार से संत सेवालाल जयंती को ऐच्छिक अवकाश के बजाय नियमित अवकाश घोषित करने की मांग की है। इसी सिलसिले में उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने NCC गेट पर विरोध प्रदर्शन किया और CM रेवंत रेड्डी का पुतला जलाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। कल्याण नायक ने राज्य सरकार से कल सेवालाल जयंती के अवसर पर ऐच्छिक अवकाश के स्थान पर ऐच्छिक अवकाश घोषित करने की मांग की। इस तरह वे हैदराबाद में संत सेवालाल और कोमाराम भीम की विशाल मूर्तियां स्थापित करने की मांग की। अखिल भारतीय गौ सेवा फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष बालकृष्ण ने कहा कि गायों की रक्षा करने की जरूरत है। उन्होंने गाय को राष्ट्रीय पशु के रूप में मान्यता देने की मांग की है।
अखिल भारतीय गौ सेवा फाउंडेशन के तत्वाधान में हैदराबाद लोअर टैंक बंड गौशाला में विश्व गौ प्रेमी दिवस का आयोजन किया गया। गौशाला परिसर में लिंगम द काउंस एंड सेविंग काउ द्वारा गायों के लिए विशेष पूजा की गई और कहा गया वैलेंटाइन डे कोई गौ सेवा नहीं है। इस मौके पर एक विशेष रैली का आयोजन किया गया। बाज स्टोर एचटी लेने से जगुआर की विस्तृत श्रृंखला के साथ एचटी लेन सैनिकपुरी में एक नया डीसी शोरूम खोला है। प्रोपराइटर श्रीनिवास ने कहा कि हमने आर्किटेक्ट्स, डिजाइनर, खुरदरा विक्रेताओं और उपभोक्ताओं के लिए सभी स्नान समाधानों के लिए आर्टाइज लग्जरी सेगमेंट लॉन्च किया है। बाज स्टोर ने वर्ष 2015 में जेडीएस शोरूम के साथ जगुआर के साथ अपना व्यवसाय शुरू किया। पहली बार एचटी लेन सैनिकपुरी में एक उन्नत डीसी शोरूम के साथ आ रहा है। सूर्या इंटरनेशनल के प्रबंधक निदेशक डॉक्टर पेंडियाला हरिनाथ बाबू इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। उन्होंने कहा कि बिजनेस मॉडल मुख्य रूप से नए शोरूम शुरू करने पर केंद्रित है। यह हैदराबाद और सिकंदराबाद में पहला डीसी शोरूम है। बताया है कि उनका उत्पाद मिश्रण उनके मूल्यवान ग्राहक आधार को उनकी जरूरतों को पूरा करने और प्रतिस्पर्धा मूल्य पर समस्याओं को हल करने में मदद करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले जगुआर सैनिटरी वेयर आइटम, आर्टिज लग्जरी सेगमेंट, वेलनेस, शॉवर एनक्लोजर, गीजर इत्यादि पेशकश करने की अनुमति देता है। उत्कृष्ट विद्यालय वाणीनगर सैदाबाद में मातृ पितृ पद पूजा दिवस समारोह का आयोजन किया गया। स्कूल में बनाए गए एक विशेष मंच पर छात्र अपनी मां के होते हैं। दादी माँ के, दादी नानी के पैर धोए गए और चरण पूजन कर उनका आशीर्वाद लिया गया। इस कार्यक्रम में स्कूल संवाददाता सत्यप्रकाश समेत कई अन्य लोग शामिल हुए। श्री गुरुदत्त प्राइमरी स्कूल नल्लाकुंटा में प्रिंसिपल सुब्रमण्यम शर्मा के निर्देशन में श्री पंचमी पर्व मनाया गया और देवी सरस्वती की पूजा की गई। विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षा की जननी सरस्वती देवी को याद करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा ज्ञान का खजाना उनके भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आज के विद्यार्थियों को हमारी भाषा संस्कृति को जानने की बहुत जरूरत है। बाद में विद्यार्थियों ने खेल व गीतों से सभी को प्रभावित किया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों के अभिभावक, शिक्षक व अन्य लोग शामिल हुए। पेद्दमतल्ली माता मंदिर की 30वीं वर्षगांठ समारोह के लिए तैयार हो रहा है। माघ के महीने में रथ सप्तमी के दिन माता रथोत्सव समारोह विशेष रूप से मनाया जाता है। उसी दिन अम्मा की मूर्ति स्थापना की गई थी, इसलिए हर साल अम्मा की औपचारिक मूर्ति को रथ पर बैठाकर सड़कों पर घुमाया जाता है। रथ खींचने के लिए भक्तों में होड़ लगी है। कल मंडल पूजा, शुक्रवार को वेद पारायणम, रथोत्सव और शनिवार को देवी के पुष्करणी स्नान के साथ वर्षगांठ का समापन होगा। विमान शिखर कुंभाभिषेकम विद्यारण्य स्वामी के हाथों हम्पी प्रीफेक्ट्स द्वारा किया जाएगा। भक्तों में पेद्दमतल्ली के दर्शन करने की होड़ मची रहती है, जिन्हें कोंगू बंगारम के नाम से जाना जाता है, जो भक्तों को आशीर्वाद देने वाली मां है। मंदिर का नाम दिमाग में आते ही सबसे पहले कांग्रेस के पूर्व सीएलपी नेता दिवंगत पीजेआर का नाम दिमाग में आता है। छोटे पेद्दम्मा मंदिर का विस्तार और विकास किया गया। अब हजारों की संख्या में श्रद्धालु आकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को बड़ी संख्या में भक्त अपने परिवार के साथ देवी के दर्शन करते हैं।
वसंत पंचमी के मौके पर 2 तेलुगु राज्यों में मंदिरों में भीड़ लगी रहती है। खासकर सरस्वती मंदिरों में साक्षरता कार्यक्रम जोर शोर से शुरू हो गए हैं। इसी तरह बासरा मंदिर में वसंत पंचमी उत्सव आज सुबह से ही देवी की विशेष पूजा के साथ शुरू हो गया। इसी क्रम में सुबह से ही भक्त मां के दर्शन के लिए कतार में लग गए हैं। साक्षरता दिनचर्या के लिए लगभग 6 घंटे और माता के दर्शन के लिए 3 घंटे लग रहे हैं। दूसरी ओर बासर सरस्वती मंदिर के परिसर में पागल कुत्ते खुलेआम घूमते पाए गए हैं। इसी क्रम में एक कुत्ते ने 2 श्रद्धालुओं पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस तरह बीती रात कुत्तों के हमले में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पुराना पुल स्थित श्लोकादर स्कूल में वसंत पंचमी समारोह भव्य तरीके से मनाया गया। इस अवसर पर 35 बच्चों के लिए वैदिक विद्वानों के साथ साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में डायरेक्टर रतन प्रकाश जायसवाल, दीपिका जायसवाल, वाईएस प्रिंसिपल की जया और अन्य ने भाग लिया। अभिभावकों ने इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए स्कूल प्रबंधन को धन्यवाद दिया और उन्हें स्कूल में प्रवेश दिलाया। My namaste, principal sir and all the teaching staff. I feel so pleasure that today is Vasant Panchami Aksharavyasam has been conducted, and my daughter is studying in the school nursery. Actually, before she just joined when she was 2 years. So at that time I couldn't she didn't attend this puja. So that's the reason today this is a great opportunity for her to attend this puja as well. She got Aksharavyasam. So I feel so pleasure. Thank you so much for teaching staff and principal sir and principal madam as well. Thank you. क्योंकि लवली बड़े भाई इनके बड़े भाई रिंकू सागर ये स्कूल में पढ़ते हैं। उनका परफॉर्मेंस अच्छा है, इसलिए रिंकू के छोटे भाई राजकिरण सागर के लिए यहाँ पे डाले हैं ये स्कूल में। यहाँ का मैनेजमेंट अच्छा है, सब अच्छा है, टीचर्स भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। एक युवक ने एक युवती को यह विश्वास दिलाकर धोखा दिया कि वह उससे शादी करेगा। पीड़िता ने मधुरा नगर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मधुरा नगर पुलिस के अनुसार सरूर नगर का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर दीपक मोहन का दिलसुख नगर के एक कॉलेज में काम करने वाली युवती के साथ अफेयर था। पिछले 24 अक्टूबर को यूसुफगुड़ा के लारवेन होटल में ले गया। लैंगिक कड़ाड़ी ने युवती के खिलाफ यह विश्वास करते हुए अपराध किया कि वह उससे शादी करने जा रही है। पीड़िता की शिकायत पर मधुरा नगर पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है।